अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना ज़लज़लतश शाअति शैउन अज़ीम यौमा तरौनहा कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम सामीन व तशरीफ फरमा मोहतरम उलमाए किराम, बहुत ही खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये लम्हा इनायत फरमाया। मैं आप लोगों के सामने मुख्तसर गुफ्तगू करके अपने बारी का अंजाम दूंगा। और आप आज बहुत ही अहम दिनों में से एक दिन नसीब हुआ है जिसमें आप बहुत ही अच्छे अंदाज में आप तकरीर समात फरमाएंगे। इज्जत माब ज़रा मौलाना फैयाज अहमद साहब इस्लामी हाफिज़हुल्लाह से। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर हर नक्शे का, दुनिया में चल रही हर कंडीशन का एक नमूना खींचा है, एक जायजा पेश किया है। मेरे भाइयों, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हम किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम किसके उम्मती हैं और हमें किसकी उम्मती का लक़ब मिला हुआ है। मेरे भाइयों, हम नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और उम्मत मोहम्मदिया का लक़ब हमें मिला। मेरे भाइयों, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम कुरान और हदीस के साथ अमल करने वाले और कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं। आज दौरे हाजिर में बुराइयां एक तरफ उरूज पर और हमारे दरमियान मुख्तलिफ मज़ामीन पर उलमाए किराम का बयानात एक तरफ। मेरे भाइयों, किसी उलमाए किराम ने किसी आले इल्म का ये बिल्कुल वाज़ेह कौल है कि जब बुराइयां उरूज पर आ जाए, जब बुराइयां उरूज पर आ जाए तो बुराइयां उलमाए किराम के बयानों से नहीं रुकते हैं, वो मुहद्दिसीनों के, वो मुफस्सिरीनों के कलाम पाक की तफसीर से नहीं रुकते हैं। ऐसी कंडीशनों में अल्लाह ताला ने एक इंतज़ाम किया है, वो है आज़ाब। जब अल्लाह की आज़ाब जब इस दुनिया में आते हैं, जब बुराइयां उरूज पर आ जाती है, जब बुराइयां उरूज पर आ जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देखते हैं कि जब ये बुराइयां रुक नहीं रहा, ये उलमाए किराम की बातों से ये बुराइयां रुक नहीं रहा है, कुरान और हदीस की बातों से ये बुराइयां रुक नहीं रहा है, तो अल्लाह ताला अपने जानिब से आज़ाब नाजिल करते हैं। और जिस आज़ाब के गिरफ्त में हम सभी लोग आते हैं, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों के सामने एक कुरान करीम के 2 आयतें आप लोगों के सामने मैंने तिलावत किया और उन्हीं आयतों के ज़िम्न में मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि क़यामत की निशानी में से एक निशानी है ज़लज़ला। और ज़लज़ला एक ऐसी निशानी है, एक ऐसी निशानी है जो क़यामत की निशानियों में से है। कहा गया है जब क़यामत करीब आएंगे, जब क़यामत आने वाली होगी तो ज़लज़ला आम हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज अगर आप तुर्की के हालात को जायजा लीजिए तो वो ज़लज़ला जो बिल्कुल एक नॉर्मल ज़लज़ला था,
जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ एक झटका दे करके हम लोगों को आगाह किया कि एक कयामत के जलजले का एक झटका है। जब के कयामत के जलजले ऐसे होंगे, कयामत के जलजले ऐसे दर्दनाक जलजले होंगे जिसके बारे में कुरान कहता है इन ज़लज़लतश्शाअति शैउन नज़ीम। ऐ लोगों सुनो, कयामत के जलजले बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक जलजले होंगे। यौम तरौनहा कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़त। तुम उस दिन देखोगे, कयामत के जलजले का वो आलम देखोगे कि अगर कोई दूध पिलाने वाली माँ होगी तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए छोड़कर भाग जाएगी। कयामत के जलजले इतने दर्दनाक जलजले होंगे कि दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़ करके भागने लगेगी। मेरे भाइयों, आप याद कीजिए, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो औलाद हम लोगों को, या जो साहिब औलाद हैं, जिनको अल्लाह ताला ने औलाद दिया है, वो औलाद कितने अजीज होते हैं, कितने प्यारे होते हैं। और खास करके माँ के लिए बच्चे कितने प्यारे होते हैं, जो अगर बच्चे जरा सा किसी बात पर अगर रोने लगे, माँ का कलेजा ऐसा है कि वो भी बच्चे के साथ साथ रोने लगती है। लेकिन कयामत के जलजले का वो आलम होगा, कयामत के जलजले इतना दर्दनाक और इतना खतरनाक जलजले होंगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को छोड़ करके भागने लगेंगे। एक 2 महीने के बच्चा, एक 5 महीने के बच्चा, एक 6 महीने का बच्चा, जो अभी दूध पीने के लायक है, जो अभी दूध पी रहे हैं, उस बच्चे को भी दूध पिलाते हुए छोड़कर भागने लगेंगे। यौम तरौनहा कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़त व तज़ौ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा। और मेरे भाइयों, वह जलजले का आलम ये होगा, उस जलजले का आलम ये होगा, उस जलजले का खौफ ये होगा कि अगर कोई हमल वाली औरत होगी, अगर कोई प्रेग्नेंट औरत होगी, उसकी प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका हमल गिर जाएगा, डर के मारे उसका हमल गिर जाएगा। मेरे भाइयों, प्रेग्नेंट औरत अगर कोई औरत हमल से होगी, कोई औरत प्रेग्नेंट से होगी, उसका प्रेगनेंसी गिर जाएगा, हमल गिर जाएगा, डर का ये आलम होगा। इन्ना ज़लज़लतश्शाअति शैउन नज़ीम यौम तरौनहा कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़त व तज़ौ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन नास सुकारा। और डर का आलम ये होगा कि लोगों के चेहरों पर डर ऐसे समाये रहेंगे जैसे पता चलेगा कि लोग नशे की हालत में हैं। जैसा मालूम होगा, डर का आलम ऐसे होगा, लोगों के चेहरों पर डर का वो आलम होगा कि पता चलेगा कि ये लोग किसी नशे के आलम में हैं, ये लोग कोई भांग धतूर खा करके ये लोग मदहोश हो रहे हैं, इन लोगों को कोई नशे की चीज ये लोग खा लिए हैं, ऐसा पता चलेगा। उसके चेहरे पर इतना डर रहेंगे। वमा हुम बेसुकारा, कुरान कहता है, लेकिन हकीकत ये होगा कि वो कोई नशे नहीं किए होंगे। हकीकत तो ये है कि वो कोई नशे नहीं किए होंगे। मेरे भाइयों, क़यामत के जलजले के बारे में कहा गया है कि जब क़यामत के जलजले, जब इतना भयानक जलजले आएंगे, लोगों के चेहरों पर पता चलेगा, चेहरा देख करके पता चलेगा कि लोग नशे की हालत में हैं, लोग कोई नशा खा करके, कोई नशा पी करके इधर से उधर बगवा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये होगा कि कोई नशे के आलम में नहीं होंगे। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो आज़ाब है और जिस आज़ाब के डर उनके चेहरों पर छाए होंगे। वमा हुम बेसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि सदीद। ऐ लोगों, याद रखो, नोट कर लो, इस बात को अपने ज़हन में बैठा लो कि अल्लाह की आज़ाब बहुत बड़ा आज़ाब है। और जिस दिन अल्लाह की आज़ाब इस आलम दुनिया पर अगर आ जाएगी तो कोई इंसान बच नहीं सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह की आज़ाब बहुत बड़ी आज़ाब है और अल्लाह की पकड़ बहुत बड़ी पकड़ है और हमें इस पकड़ से डरनी चाहिए, हमें अल्लाह की आज़ाब से डरनी चाहिए। हमें अपने अंदर इस्लाह करनी चाहिए, हमारे माशरे का इस्लाह करनी चाहिए, हमारी कौम का इस्लाह करनी चाहिए, हमें नेक अमल अपनानी चाहिए ताकि अल्लाह की आज़ाब से हम बच सकें, ताकि वह क़यामत के ज़लज़ले से हम बच सकें। मेरे भाइयों, आज हल्की सी ज़लज़ला आ जाए, आज हल्की सी भूकंप आ जाए, हम लोग परेशान हो जाते हैं। किसी का दुकान गिर जाता है तो किसी का मकान गिर जाता है। मेरे भाइयों, याद रखिए, जब वो ज़लज़ले आएंगे ना तो किसी का दुकान बचेगा, ना तो किसी का मकान बचेगा।
मेरे भाइयों वो जलजले अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए जलजले होंगे और अजाब होंगे, जो इसके अजाब में जो इंसान आ जाएगा वो इंसान बच नहीं सकता है। मेरे भाइयों, इस बात से ये बात वाज़ेह हो रही है, कुरान करीम की इस आयत से ये बात वाज़ेह हो रही है कि क़यामत के जलजले इतना खतरनाक जलजले होंगे और हमें इस जलजले से बचने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। हमें नमाज रोज़ा की पाबंदी करनी चाहिए कि हम इस जलजले से बच सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को इस जलजले जैसी आज़ाब से बचाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वह इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आसमान से पत्थरों के बारिश होने लगेंगे। मेरे भाइयों गौर से सुनिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगेंगे, लोगों के चेहरे को कुचल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, इस बात पर अगर साइंस ने तहकीक किया, आप वो अंदाजा लगाइए, इस बात पर साइंस ने तहकीक किया तो वो इस हद तक पहुंचा कि इस ब्रह्मांड में जो ये सैयारे, इस सैयारे में बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर के गोले बहुत ही तेज गति से हरकत कर रहे हैं और ये पृथ्वी की और ये धरती की जो ग्रेविटेशन है, ये धरती के अंदर जो शक्ति है, जो किसी चीज को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो उसे नीचे खींच लेता है, वह इस पत्थर को अपने तेजी से, अपनी कुव्वत से खींच रहे हैं और तीव्र गति से वो पत्थर आसमान में, वो पत्थर इस सैयारे में घूम रहे हैं। और जिस दिन अगर धरती के पास वह कुव्वते गोयाई आ जाएगा, उस धरती को खींच लेंगे, उस पत्थर को खींच लेंगे और पत्थरों की बारिश होने लगेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की ये भी हदीस है, इन्होंने ये भी कहे कि एक दिन ऐसा आएगा कि पत्थरों के बारिश होने लगेंगे। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अल्लाह के नबी वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा जिस दिन पत्थरों के बारिश होंगे? वो दिन कब आएगा जिस दिन औरतों के चेहरे को या मर्दों के चेहरे को कुचल दिया जाएगा? वो दिन कब आएगा? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा वो दिन तब आएंगे जब नाचने वाली, जब गाने वाली घरों में आ जाएंगे। हर घरों में नाचने वाली और गाने वाली लोग, नाचने वाली गाने वाली लड़कियां हर घरों में आ जाएंगे। उस दिन ये आलम आएगा। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए, आज सोशल मीडिया का दौर है और आज नाचने वाली और गाने वाली, आपको ये बुरा मत मानिए, आपको हर घर में मिल जाएंगे, चाहे तालीम याफ्ता घर हो या फिर जाहिलाना घर हो, हर घर में नाचने वाली गाने वाली मिल जाएंगे। और मेरे भाइयों, और वो नाच कर गा कर किसी सोशल मीडिया पर डालते हैं। याद रखिए ये चीज एक दिन ऐसा आएगा कि आपके चेहरे को मसल दिया जाएगा, पत्थरों की बारिशें होने लगेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और ये कब होगा? जब कयामत करीब होगा। और कयामत करीब कब होगा? जब जलजले मुसलसल आने लगेंगे। और अभी जलजले का झटका हम लोगों के दरमियान मुसलसल कई जगहों पर हिंदुस्तान के भी कई इलाके में देखा जा रहा है। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह से खौफ करनी चाहिए, अल्लाह से डरनी चाहिए और अपने अमाल पर अपने आप को तौबा करनी चाहिए गुनाहों से। मेरे भाइयों, हम सभी को अल्लाह से डरना चाहिए और ख़ास करके हमारी माँ बहनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, एक दूसरे को शेयर जरूर